नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा भाग 1 के द्वितीय पाठ है शब्द परिचय 2 के कठिन शब्दों को सीखा, साथ ही पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन सीखा। बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे जो कि पेज नंबर 11 पर है। अभ्यास है क्वेश्चन नंबर 1 का क उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। ठीक है, तो बच्चों ये उच्चारण करने वाला प्रश्न आपको स्वतः ही प्रैक्टिस करके सीखना है। बॉक्स में स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं बच्चों, एक बार मैं आपको उच्चारित करके सिखा देती हूँ। इसके पश्चात आप लोग स्वतः ही सेल्फ प्रैक्टिस करें। पहला शब्द है छात्रा, नेक्स्ट शिक्षिका, इसके पश्चात है बच्चों नौका, इसके बाद है लता, नेक्स्ट है पेटिका, इसके पश्चात है बच्चों छुरिका, नेक्स्ट है प्रयोगशाला, नेक्स्ट माला, इसके पश्चात है कलिका और इसके पश्चात है लेखिका, नेक्स्ट है सेविका और अंतिम शब्द है गायिका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ख है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्र को देख करके पदों को उच्चारित करना है। ठीक है, तो इसमें पिक्चर बनी हुई है बच्चों और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो उसी के पास, उसी के जस्ट नेक्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली पिक्चर है सुई की। ठीक है, तो सुई को बोलते हैं सूचिका। नेक्स्ट है साइकिल, तो साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका। इसके पश्चात मैच बॉक्स दिखाई दे रहा है बच्चों, माचिस, इसे बोलते हैं अग्निपेटिका। नेक्स्ट है चींटी दिखाई दे रही है बच्चों, तो उसे बोलते हैं पिपीलिका। फिर है एक मेज दिखाई दे रही है, छोटी टेबल, उसे बोलते हैं उत्पीठिका। इसके पश्चात है एक स्केल दिखाई दे रही है, तो स्केल को बोलते हैं मापिका। नेक्स्ट है की चाबी दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं कुंचिका। और नेक्स्ट है मक्खी, तो मक्खी को बोलते हैं मक्षिका। नेक्स्ट है वीणा। ठीक है बच्चों, तो पिक्चर्स देख करके आपको उन्हें संस्कृत में क्या बोलते हैं वो सीखना है, प्रैक्टिस करनी है और आपको लर्न भी करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 का क और ख सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है बच्चों, ओरल क्वेश्चन है। आपको खुद ही से इसको उच्चारित करते हुए और संस्कृत में इन शब्दों को क्या कहते हैं वो भी याद करना है। ठीक है, नोटबुक में नहीं करना है, ये ओरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्ण को संयोजित करके कोष्टक में जो ब्रैकेट बना हुआ उसमें आपको जो आंसर है उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न में एक तो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, क नीचे जो तिरछी रेखा है उसे हलंत कहते हैं, मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ बच्चों। ठीक है, तो क हलंत यानी कि तिरछी रेखा, इसका मतलब है ये आधा अक्षर है। ठीक है, इसमें जब ऊ मिलता है तो बना कू और र हलंत धन ऊ मिलाकर के बनेगा रू और त हलंत धन अह मिलाकर बनेगा तह। तो जब हम एक साथ संयोग करेंगे तो पद बनेगा बच्चों कुरुतः है। सॉरी बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में करुतः लिखा है लेकिन क के नीचे ऊ की मात्रा भी आएगी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा कुरुतः है। नेक्स्ट है ऊ धन द धन य धन आ धन न धन ए, तो मिलकर के इस शब्द बनेगा उद्याने। इसके पश्चात नेक्स्ट बच्चों स हलंत धन थ हलंत धन आ। ठीक है, तो इसमें स हलंत के पीछे कोई स्वर नहीं दिया गया, इसका मतलब ये स कैसा है आधा, इसीलिए देखो बच्चों ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसका आंसर स्था लिखा, आधा स लिखा है ना। नेक्स्ट में बनेगा बच्चों घटिका, घ और अ मिलकर के बना घ, ट और ई मिलकर के बना टी और क और आ मिलकर के बना का, संयुक्त रूप से पद बनेगा घटिका। नेक्स्ट में बनेगा बच्चों स्त्रीलिंग, इसके पश्चात बनेगा बच्चों
म में आ मिलाए तो माँ, प में ई मिलाया तो पी, और क में आ मिलाया तो का, मापिका। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ख है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। क्वेश्चन नंबर 2 का ख है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। और यथा एक तरह से इसमें भी एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, कोकिले का दिया गया है। तो पूर्ण पद दिया गया है, उसको हमें विच्छेद करके लिखना है। ठीक है, तो क में ओ मिलाया तो को, और क में ई मिलाया, इसे इमली, छोटा ई, तो क में ई मिलाया तो की, और ल में ए मिलाया तो ले, तो बन जाएगा कोकिले। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न में पद दिया गया है और उसको विच्छेद करके हमें संधि विच्छेद की तरह से इसमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ख का फर्स्ट है चटके। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद मैंने यहाँ कंप्लीट करके दिखा दिया है, फिर भी आपको पुनः वापस समझा देती हूँ। च में अ मिला तो च, ट में अ मिला तो ट, और क में ए मिला तो के, पूर्ण रूप से पद हो गया चटके। नेक्स्ट है धाविका। ध में आ मिलाया तो बना धा, व में ई मिलाया तो वी, और क में आ मिलाया तो आ। ठीक है, इसी तरह से कुंचिका, खटवा और छुरिका, तीनों का वर्ण विच्छेद करके मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। आप लोग प्रैक्टिस करें और इन्हें सुंदर लिखने में उतारें, इस प्रश्न को भी नोटबुक में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देखते हुए संस्कृत पद आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन आपको बच्चों बुक में ही इसका आंसर लिखना है और उस आंसर को याद करना है आप लोगों को। ठीक है, तो पहला पिक्चर दिया गया है बच्चों, एक मेज बनी हुई है, छोटी टेबल बनी हुई है, उसे बोलते हैं उत्पीठिका। नेक्स्ट है बच्चों बॉक्स बनाया हुआ है, तो इसे बोलते हैं पेटिका। इसके पश्चात बच्चों एक नाव बनी हुई है, बोट, तो बोट को उसे बोलते हैं नौका। इसके पश्चात बच्चों एक चिड़िया का पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलते हैं चटका। नेक्स्ट एक लेडी का पिक्चर बना हुआ है, तो उसे बोलते हैं महिला। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एक स्केल बनी हुई है, तो उसे बोलते हैं मापिका। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बुक में ही मेंशन करना है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में भी दिया गया है बच्चों, और इसमें जो वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो इसको वचन के अकॉर्डिंगली आपको इस टेबल को फिल करनी है। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है लता, लते, लताहा। ठीक है, उसी प्रकार से गीता दिया हुआ है, तो द्विवचन में आएगा गीते और बहुवचन में आ जाएगा गीताहा। नेक्स्ट में द्विवचन आपको दिया गया है पेटिके, तो एक वचन वाले प्लेस पर फिल करेंगे बच्चों पेटिका, और बहुत सारे बॉक्सेस होंगे तो उसे बोलेंगे पेटिकाहा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है आपको बहुवचन का खटवा दिया गया है, तो एक वचन और द्विवचन वाले प्लेस पे हम फिल करेंगे खटवा, खटवे द्विवचन पर। ठीक है, और खटवा ऑलरेडी आपको मेंशन है। नेक्स्ट बच्चों आपको एक वचन में सा दिया गया है, तो सा का द्विवचन बनेगा ते और बहुवचन बनेगा ताहा। इसके पश्चात बच्चों है द्विवचन में आपको रोटी के दिया हुआ है, तो एक वचन में बनेगा रोटी का और बहुवचन में बनेगा रोटी का हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको नोटबुक में राइट करना है आपकी विषय की, संस्कृत विषय की कॉपी में। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। जो ब्रैकेट है उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको जो वर्ड उचित होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सेंटेंस को में फिल करना है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, पठती। कौन पठती? बालिका पठती। ठीक है, यहाँ पर भी पठिता लिखा है बच्चों, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा पठती। ठीक है बच्चों,
और बालिका पठति, जो एग्जाम्पल दिया गया है। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 का क है बच्चों, चरत है, तो यहाँ पर फिल होगा अजय, अजय चरत है, ठीक है, द्विवचन का है, चरत है इसलिए। नेक्स्ट बच्चों लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 का ख, फिलप्स वाला प्लेस और फिर है संति, ठीक है, तो अस्ति स्तः संति, तो इसमें ये बहुवचन का शब्द है संति, तो यहाँ पर लग जाएगा द्विचक्रिकाः, यहाँ पर द्विचक्रिकाः सन्ति। यहाँ पर भी विसर्ग आंसर में नहीं मेंशन है बच्चों, तो आंसर होगा द्विचक्रिकाः, 2 विसर्ग के जो डॉट है वो भी यहाँ पर फिलप्स वाले प्लेस पे लगेंगे बच्चों, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की PDF सेंड करूँगी वो एकदम करेक्ट होगी, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो करेक्शन होकर के आपके पास में आएगा, उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग क्वेश्चन आंसर करिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का ग है चलती, तो वो है नौका चलती, ठीक है। इसके पश्चात है बच्चों अस्ति, फिलप्स वाला प्लेस और फिर है अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा सूचिका अस्ति। नेक्स्ट है बच्चों फिलप्स वाला प्लेस और उसके पश्चात लिखा है उत्पतंती, ठीक है, तो उत्पतंती शब्द वो बहुवचन का है, तो यहाँ पर फिलप्स वाले प्लेस पर भी आ जाएगा मक्षिकाः उत्पतंती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सा ते तः इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, ठीक है। सा ते तः, सा शब्द एक वचन का है, ते द्विवचन का और ता होता है बच्चों बहुवचन में, ठीक है। तो वचन के अकॉर्डिंग हमें फिलप्स को फिल करना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है जैसे लता अस्ति, ठीक है, तो लता के प्लेस पर हमें सर्वनाम शब्द फिल करना है, लता एक वचन का है तो फिल हो जाएगा यहाँ पे सा अस्ति, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों महिला धावंती, महिला बहुवचन का है तो फिलप्स वाले प्लेस पर सर्वनाम शब्द आएगा ताः, ताः धावंती। नेक्स्ट सुधा वदती, तो सुधा एक वचन का है तो प्लेस पर आएगा आंसर में सा वदती, ठीक है। नेक्स्ट जवनिके दौलतः, जवनिके शब्द बहुवचन का है तो यहाँ हो जाएगा, द्विवचन का है तो हो जाएगा यहाँ पर ते दौलत है। नेक्स्ट पिपीलिकाः चलंती, चींटियाँ चलती है तो बहुवचन का है तो हो जाएगा यहाँ पर ताः चलंती। नेक्स्ट बच्चों अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 का अंतिम प्रश्न, चटके कूजत है, चटके शब्द द्विवचन का है तो यहाँ पर फिल होगा ते कूजत है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है मंजूषात है कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, जो हेल्प बॉक्स है उसमें से आपको कर्तृपद कर्ता पद है वो चुन करके फिलप्स में फिल करना है, ठीक है। हेल्प बॉक्स में 5 शब्द दिए गए हैं बच्चों, लेखिका, बालकः, सिंहा, त्रिचक्रिका और पुष्पमाला, ठीक है। तो यहाँ पर संति शब्द बहुवचन का है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पुष्पमालाः सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ख, बालकः पश्यति, इसके पश्चात है लेखिका लिखति। और क्वेश्चन नंबर 7 का 4th है बच्चों फिलप्स वाला प्लेस और गर्जन्ति, तो यहाँ हो जाएगा सिंहा गर्जन्ति। और अंतिम त्रिचक्रिका चलती, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 अंतिम प्रश्न, मंजूषात है कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, ठीक है। इसमें से हेल्प बॉक्स में से आपको जो क्रियापद है वो चुन करके वचन के अकॉर्डिंग यहाँ फिलप्स में फिल होगा, ठीक है। तो आपको कर्ता पद सौम्या दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। नेक्स्ट है चटके विहरत है, द्विवचन का द्विवचन के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है बालिके गायत है, इसके पश्चात है बच्चों छात्राः लिखन्ति। और क्वेश्चन नंबर 8 का अंतिम प्रश्न, जनाः पश्यन्ति, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने द्वितीय पाठ्य के सभी प्रश्नों को हल किया। बच्चों प्रश्न नंबर 1 का क और ख सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर भी आपको बुक में ही राइट करने हैं, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 का क और ख आपको सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है,
और क्वेश्चन नंबर 3 के जो आंसर्स हैं वो पिक्चर देख के आपको बुक में ही फिल करने हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का क और ख, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आप सभी को संस्कृत विषय की नोटबुक में सुंदर लेखनी में लिखना है और साथ ही सभी प्रश्नों को लर्न भी करना है। बच्चों अगली कक्षा में हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे, तब तक के लिए शुभम मंगलम।